हेलो एवरीवन, दिस इज हरदर्शन कुमार एंड वेलकम टू असिम्प्टोट एकेडमी। तो हम लोग पिछले लेक्चर्स में अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स देखे थे। उसमें से हम लोग एडिशन देखे थे, सब्सट्रैक्शन देखे थे, और आज हम लोग देखेंगे उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर करेंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स भी करेंगे। और सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक कौन सा है? टॉपिक है एप्लीकेशन मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। इसका क्या मतलब है? ये कहता है जो मैट्रिक्स स्केलर, सबसे पहले ये स्केलर टर्म क्या है? स्केलर मतलब कोई कांस्टेंट हो जाएगा, जैसे 1 2 3 4 ऐसे। तो वही कहता है अगर इसका हेडिंग है मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। इस यानी मल्टीप्लिकेशन किसका? मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का। जैसे हमारा मैट्रिक्स ले, सपोज मैट्रिक्स हमारे पास है A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। तो ये कहता है कि हमको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन निकालना है, यानी इस मैट्रिक्स का, यानी मान लो K इक्वल्स टू 2 यहाँ पर, यानी 2 से अगर इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगा? सबसे पहले ये क्लियर है, जो हमारा स्केलर से अगर किसी मैट्रिक्स को करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो वो हमारा मैट्रिक्स ही बनेगा। तो मैट्रिक्स बनेगा तो उसमें भी मैट्रिक्स बनेगा तो उसका एलिमेंट्स क्या होगा, वो किस ऑर्डर का होगा, यानी कितने बाय कितने का मैट्रिक्स होगा। तो ये सब तो अगर फॉर्मल, तो सबसे पहले ये 2a क्या होगा? तो ये कहता है जो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 इंटू ए है, ए हमारा ये है, तो फर्स्ट एंट्री 1 है, तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 1 ए पोजीशन पर ये एलिमेंट हो गया। दूसरा सेकेंड एलिमेंट 2 2 है, यानी 2 2 पोजीशन, यानी 2 2 पोजीशन का मतलब क्या? हमारा सेकेंड रो और नहीं सॉरी ये फर्स्ट रो सेकेंड मैट्रिक्स सेकेंड कॉलम, यानी 1 2 पोजीशन। 1 2 पोजीशन पर एलिमेंट 2 है, तो 1 2 पोजीशन पर एलिमेंट 2 है, तो हम तो यानी इसका 1 2 पोजीशन पर एलिमेंट क्या होगा? 2 इंटू ये वाला। फिर 3 1 3 पोजीशन पर 3 है, तो यहाँ इसके 1 3 पोजीशन पर क्या होगा? 2 इंटू 3। सिमिलरली 2 इंटू 4, सिमिलरली 2 इंटू 5, सिमिलरली 2 इंटू 6। तो ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। तो फॉर्मल डेफिनेशन अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या होगा हमारा? मेन आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लिकेशन का दिया तो उसका मीनिंग क्या हुआ हमारा? फॉर्मल डेफिनेशन रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये सब टर्मिनोलॉजी या फिर कंसेप्ट समझना इम्पोर्टेंट है बस। तो यहाँ से हमारा क्या कह सकते हैं? लेट ए बी M by N matrix and K be any scalar. Then K A is a matrix of order of मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? M by N। किस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा? M by N का, यानी M क्रॉस N, M by N, M क्रॉस N कुछ भी ले सकते हैं। तो K इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M by N। एंड मैट्रिक्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? मैट्रिक्स को उसके ऑर्डर से, यानी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दे दिया, और मैट्रिक्स का एलिमेंट दे दिया, या फिर मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट दे दिया, तो भी हम लोग मैट्रिक्स पूरे के पूरे मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वही कर रहा है। तो हम तो ऑर्डर तो
यहाँ से हम लोग समझ गए, लेकिन मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या होगा, एंड बी इक्वल्स टू यहाँ पर P एंड A be a matrix, K be any scalar, then BA is a matrix of order m by n and B का ijth एलिमेंट क्या होगा, B का ijth एलिमेंट हो जाएगा K इंटू A ऑफ ij। यानी ये क्या कहता है, अगर इसको हम लोग समझने की कोशिश करें तो ये क्या कहता है, हमारा मैट्रिक्स है, मान लो 3x3 मैट्रिक्स, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 यही है। तो कह रहा है बी हमारा जो मैट्रिक्स होगा, बी मैट्रिक्स यानी के ए, बी जो है हमारा एक मैट्रिक्स है तो अलग नाम दे दिए हैं इसको, बी इक्वल्स टू के। तो इसका एंट्री क्या होगा, इसमें सारे एलिमेंट में के से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, बस नथिंग इज रेस्ट हियर। So A21 K into of A22 K into of A23। तो ये तो हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर हो गया। तो अच्छा, एक नोटिस करने वाली बात यह है कि अगर k का वैल्यू 0 दे दिए तो हमारा क्या होगा मैट्रिक्स, क्या k का वैल्यू अगर 0 दिए तो ये इस मैट्रिक्स पर ए पर डिपेंड करेगा, वो जो हमारा नया मैट्रिक्स बनेगा वो मैट्रिक्स ए पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन को क्लियरली समझिए, क्या कहता है क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है और उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो से मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में करेंगे तो हमारा जो नया मैट्रिक्स बनेगा क्या ये ए पर डिपेंड करेगा, ए पर डिपेंड करेगा। अगर k का वैल्यू 0 हुआ तो नहीं, क्यों नहीं करेगा, अगर k का वैल्यू 0 हुआ तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0 इंटू समथिंग 0 इंटू समथिंग तो 0 दे देता है, तो यहाँ पर 0 0 0 यानी नल मैट्रिक्स हमारे पास हो जाएगा। यानी नल मैट्रिक्स को नहीं कर सकते हैं क्योंकि m बाय n का मैट्रिक्स है, यानी ऑर्डर m बाय n का है, यानी नल मैट्रिक्स करने के लिए क्या था, हमारा सारा का सारा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो यहाँ मैट्रिक्स का ऑर्डर जो भी हो लेकिन उसका सारा का सारा एंट्री जो होगा, एलिमेंट होगा, वो 0 हो जाएगा। यानी k इक्वल्स टू 0 पर हमारा सिर्फ हमारे पास a का ऑर्डर दे दे तो हम लोग k इंटू ए लिख देंगे, लेकिन इन जनरल ये ट्रू नहीं है। इन जनरल हमारे पास अगर a दिया हुआ है, एंट्री नहीं दिया हुआ है, अगर k नॉट इक्वल्स टू 0, इफ अगर k नॉट इक्वल्स टू 0 है तो हमारे पास अगर a का ऑर्डर गिवन है और a का एलिमेंट नहीं दिया हुआ है कि a में क्या क्या एलिमेंट है, यानी फर्स्ट कॉलम पर कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पर कौन सा एलिमेंट है, इस टाइप में तो नहीं दिया हुआ है, तो क्या k इंटू ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। सिर्फ उतने इंफॉर्मेशन से हम लोग सिर्फ उसका ऑर्डर बता सकते हैं, जो अगर a का ऑर्डर दिया हुआ है तो b का भी हम लोग सिर्फ ऑर्डर ही बता सकते हैं अगर k नॉन 0 हो गया, और एलिमेंट दिया हुआ है तो सर्टेनली हम लोग एलिमेंट उसका भी बता देंगे। तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। तो एक कंसेप्ट आता है जो टर्मिनोलॉजी नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, क्या कहेंगे आप, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ये कर सकते हैं, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कुछ नहीं है, सिर्फ k का वैल्यू -1 रख देंगे, k के जगह पे -1 रख देंगे, तो जो मैट्रिक्स हमारा फॉर्म होगा वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। कैसे कहलाएगा, यानी उसको क्या नेम क्यों दिया जाता है, नेम एक स्पेशल आइडेंटिफिकेशन के लिए दिया जाता है कि कंसेप्ट को बार बार उसको नहीं करना पड़े। तो इस कारण से तो k का वैल्यू -1 देने पर क्या कुछ एक्स्ट्रा बन जाएगा, देखते हैं क्या है।
होता है k इक्वल्स टू -1। जब k इक्वल्स टू -1 हो जाएगा तो हमारा बी मैट्रिक्स क्या होगा, बी मैट्रिक्स जो कि क्या है -1 इंटू ए है। तो हमारा क्या हो जाएगा उसका एलिमेंट, ए तो चूंकि ये है तो यहाँ पर सारे एलिमेंट में -1 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और तो कुछ नहीं। -1 इंटू ए 1 सॉरी -1 इंटू ए 2 1 -1 इंटू ए 2 2 -1 इंटू ए 2 3 यानी -1। अब इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो -a1 -a2 -a3 यानी निगेटिव मैट्रिक्स में सारा का सारा एलिमेंट उसका माइनस साइन के साथ हो जाएगा। नथिंग एल्स। ठीक, तो अगर इसका डेफिनेशन हम लोग बनाना चाहे तो क्या हो जाएगा, let A be m by n matrix and the negative of matrix B, नया नाम दे दिए मैट्रिक्स का B ताकि लिखने में आसानी हो जाए। तो the negative of a matrix A, let it be B, is a matrix of order m by n and element क्या हो जाएगा Bij इक्वल्स टू -1 इंटू ऑफ Aij। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं अगर डेफिनेशन लिखना है तो, लेकिन हमारा ये सजेशन होगा कि ये सब कंसेप्ट को प्रॉपर डेफिनेशन रखने की बजाय समझने, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए कि ये आखिर इसमें होता क्या है बस। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स और हम नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दो इम्पोर्टेंट लॉ है, रूल है अलजेब्रा का, उसको हम लोग देख लेते हैं और उसको देख लेंगे और चेक करेंगे कि जो हम लोग अभी तक पढ़े मैट्रिक्स का, जो अभी तक हम लोग जो मैट्रिक्स का पढ़े हैं अलजेब्रा यानी एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन, वो सब क्या उस लॉ को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये कहना क्या चाह रहा है, व्हाट इट सेज। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऐसा क्या है इसमें जो ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। ये दो लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि कोई भी ऑपरेशन है तो हम लोग एग्जाम्पल के, अभी हम लोग का बेसिक अप्रोच क्या रहता है, जो भी कंसेप्ट है उसको एग्जाम्पल के थ्रू पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ कहता है, मान लेते हैं एग्जाम्पल ऑपरेशन प्लस है यानी एडिशन है। तो कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि जो अगर वो ऑपरेशन यानी अगर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा तो क्या होगा। देखो सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि अगर ऑपरेशन हमारा एडिशन दिया हुआ है और किसके बीच में, दो को, मान लो ए और बी, दो के बीच में एडिशन हमको करना है, तो कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों इक्वल होगा, यानी ए प्लस बी करे या फिर बी प्लस ए करे, ये दोनों इक्वल होगा। आपको ये देखकर कोई सरप्राइज नहीं होता क्योंकि ये तो इक्वल होता ही है, ये आप लोग जानते हैं। यानी हम लोग रियल नंबर या फिर ये कह सकते हैं इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर, यानी हम लोग 1 + 2 = 2 + 1 हम लोग पढ़ते आए हैं। इस कारण से आपको आश्चर्य नहीं लग रहा है, लेकिन ये तो हमेशा ट्रू होता है। तो लेकिन ये तो हम लोग एडिशन एक एग्जाम्पल लिए हैं, ये सारे ऑपरेशन में ट्रू नहीं होता है। तो वही अब हम लोग देखेंगे कि ये कौन सा ऑपरेशन ऐसा है जो इसको फॉलो करता है और कौन सा नहीं करता है, और जो करता है वो उसके पास एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ जाता है। कैसे प्रॉपर्टी आ जाता है, तो इसको
ऐसे समझ सकते हैं, जो जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं तो आप अगर बात कर रहे हैं तो उधर से भी आ रहा है, कम्युनिकेट हो रहा है, यानी दोनों वन टू वन कम्युनिकेट हो रहा है। जैसे आप कर रहे हैं तो वो भी कर रहा है, तो फिर बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाता है, यानी कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग हो जाता है। तो वही बात यहाँ पर कम्यूटेटिव, यानी वहाँ क्या रहा है, हो रहा है यानी वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है एक तरह से। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम लोग कर सकते हैं तो, या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं, आप किसी को दे रहे हैं, ठीक, कोई मान लीजिए रुपया आप किसी को दे रहे हैं, ठीक, और आप अगर मान लीजिए आप अपने भाई को नहीं, अपने फ्रेंड को रुपया दे रहे हैं, मान लीजिए 500 दिए, लेकिन अगर आपके फ्रेंड ने कभी आपसे रुपया नहीं लिया, या फिर आपको कभी उसकी ज़रूरत, उससे आपकी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो वो उतना बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं होता है, यानी तो वो हो गया एक तरफा होता है। नहीं, कहा भी जाता है कि ताली 2 हाथों से बजती है, तो वही बात यहाँ पर भी है। जो कम्यूटेटिव लॉ A+B, और एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, तो और कम्यूटेटिव लॉ से हमारे में क्या हो जाता है, तो थोड़ा हमको केयर करने की उतनी ज़रूरत नहीं हो जाता है। जो भी ऑपरेशन अगर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, उसमें हमको केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है कि कौन सा ऑर्डर में है, यानी जैसे एडिशन, यानी एडिशन कम्यूटेटिव को फॉलो करता है, हम लोग जानते हैं। तो क्या 1+2 लिखे, 2+1 लिखे, बात बराबर, तो यानी हमको कोई एफर्ट ही नहीं लगता है कि 1 और 2 का ऑर्डर कैसे लिखना है, तो वही करता है। अगर नहीं करता तो फिर हमको सोचने पर मजबूर हम लोग हो जाते हैं, जो 1 पहले लिखे या फिर 2 पहले लिखे, तो एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है इस कारण से। और एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ कहता है, जो एडिशन को ही लेते हैं, तो एडिशन को अगर 3 एसोसिएटिव लॉ के लिए सबसे पहले 3 एलिमेंट चाहिए। एसोसिएटिव लॉ के लिए जब भी चेक करना है एसोसिएटिव लॉ, तो 3 एलिमेंट, और कम्यूटेटिव लॉ को अगर चेक करना है कि कोई फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो 2 एलिमेंट चाहिए। 2 एलिमेंट तो देख लेंगे, जो A+B, यानी प्लस तो एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो A+B = B+ है, A है या नहीं है। और एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ अगर सपोज एडिशन जो है हमारा एसोसिएटिव लॉ फॉलो करे, तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करे, तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा, ये चेक कैसे करेंगे, चेक करेंगे उसके लिए हमको 3 एलिमेंट चाहिए, 3 एलिमेंट ABC। तो और मान लेते हैं एडिशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, तो ये कहता है जो अगर 3 एलिमेंट का सम हमको फाइंड करना है, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किस 2 का पहले कर रहे हैं और उसके एडिशन से तीसरे को जोड़ रहे हैं। यानी यहाँ देखो, यहाँ पर A और B का पर एडिशन किया, यहाँ B और C का, यानी यहाँ ये भी थोड़ा हमको छूट दे देता है, देता है थोड़ा सा लापरवाही करो इन द सेंस, मतलब थोड़ा सा केयर, एक्स्ट्रा केयर की जरूरत नहीं है इसमें। क्या नहीं है, जो 3 एलिमेंट है तो किसी 2 का कर दो, किसी 2 का पहले करो, उसके बाद तीसरे से कर दो एडिशन। तो दोनों में अंतर, डिफरेंस क्या है, ये कहता है कि सबसे पहले हमको 2 एलिमेंट चाहिए, और ये कहता है 3 एलिमेंट हमको चाहिए। और उससे भी बड़ी बात ये है, ये कहता है कि हमको भाई ऑर्डर, सिर्फ ऑर्डर, यहाँ भी ऑर्डर का ही खेला है, लेकिन यहाँ कहता है कि ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे तो हमारा कोई रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये कहता है, ये क्या कहता है, ये कहता है ऑर्डर रिवर्स का हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सबसे पहले 3 एलिमेंट चाहिए, और कि 3 का अगर एडिशन करना है तो सबसे किसी 2 का कर दो, उसके बाद उसके रिजल्ट को तीसरे में ऐड कर दो, ठीक। तो कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ हम लोग समझ गए। तो अब हम लोग देखेंगे कि एडिशन, तो
सबसे पहले देख लेंगे एडिशन ऑफ नंबर, जो है कम्यूटेटिव एसोसिएटिव को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर हम लोग देखेंगे एंड फिर हम लोग देख लेंगे जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडिशन। और एक बात क्या, जो कोई भी ऑपरेशन, जब अभी हम लोग एडिशन लिए थे तो कोई भी ऑपरेशन को अगर चेक करना है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा तो कोई दो एलिमेंट नहीं, यानी कोई दो एलिमेंट फाइंड कर लिए जो कि ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस, कोई दो एलिमेंट ए भी फाइंड कर लिया जो कि ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए दे दिया, तो हम लोग नहीं कह देंगे कि एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। वो क्या कहता है, कोई भी नहीं, सारे के मतलब जैसे कोई नंबर्स में कोई भी दो को उठा लेंगे, कोई भी दो को, वहाँ क्या कर रहा है, किसी एक पेयर को उठा लिए और दिखा दिए कि ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, तो कह देंगे कम्यूटेटिव। ये नहीं है क्या कि किसी भी पेयर को उठा लिए, किसी एक को नहीं, किसी भी पेयर को उठाए तो ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होना चाहिए। कम्यूटेटिव लॉ तभी कहेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। फिर एसोसिएटिव में भी वही, यानी किसी एक ट्रिपलेट को, ट्रिपलेट मतलब तीन नंबर्स का कलेक्शन, तो किसी भी ट्रिपलेट को, किसी एक ट्रिपलेट को उठा के अगर शो कर दिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी इस टाइप का ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, तो किसी एक पेयर को उठा के शो कर दिए, तो उस केस में हम लोग नहीं कहेंगे एसोसिएटिव लॉ को। किस केस में कहेंगे कि किसी भी ट्रिपलेट को उठाए तो वो ट्रिपलेट इसको फॉलो कर दिया, तब हम लोग कहेंगे एसोसिएटिव लॉ। तो डिफरेंस तो क्लियर हो गया। तो हम लोग देखते हैं एडिशन तो हम लोग एडिशन तो हम लोग जानते ही हैं, 1 + 2 2 + 1 हम लोग बच्चे से जानते आ रहे हैं। फिर भी यहाँ भी देख लेते हैं, जो अगर अभी प्रूफ नहीं करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग सबसे पहले कंसेप्ट को समझते जाते हैं। जब हम लोगों का कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि प्रूफ में अगर जाने लगेंगे तो फिर कंसेप्ट पर पकड़ आपकी हो सकती है ढीली हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट को समझ लेंगे, फिर जब अलजेब्रा का एक अच्छा खासा पोर्शन कवर हो जाएगा तब हम लोग प्रूफ को भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा बेनिफिट हम लोग को लेना है। तो एडिशन में क्या है, एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। देखते हैं एडिशन, कोई भी नंबर उठा लेंगे, ए प्लस बी, कोई भी नंबर दो को उठा लेते हैं, तो ये तो हम लोग जानते ही हैं बी प्लस ए को फॉलो करेगा ही। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव में भी एसोसिएटिव में भी हम लोग जानते हैं, ठीक, एसोसिएटिव में भी जानते हैं, तो एडिशन तो फॉलो करेगा। फिर और सब्सट्रैक्शन, अच्छा एक बात और, एक तो हम लोग चेक दिखाना है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है ये ऑपरेशन या नहीं। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है तो हम लोग कहेंगे एवरी पेयर के लिए, अगर हमको कम्यूटेटिव लॉ में दिखाना है तो हम लोग एवरी पेयर के लिए करेंगे। लेकिन अगर हम लोग दिखाना है कि नहीं ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, तब क्या कर देंगे, तब करेंगे किसी एक पेयर को उठा लेंगे और दिखा देंगे ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए प्लस बी नॉट इक्वल्स टू बी प्लस ए है, तो किसी एक पेयर को उठा लिए तो बता देंगे कि ये कम्यूटेटिव लॉ नहीं है। यानी अगर शो करने के लिए ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, सारे पेयर के लिए हमको चेक करना पड़ेगा या फिर सारे पेयर के लिए चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर शो करना है कि नहीं कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, तो किसी एक पेयर को उठा लिए और शो कर दिए कि ये वायोलेट कर रहा है, तो हमारा वी हैव डन। तो एडिशन हम लोग जानते ही हैं, सब्सट्रैक्शन
सब्सट्रैक्शन करेगा, सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ को देखते हैं। सबसे पहले 1 और 2 ले लेते हैं। सब्सट्रैक्शन 1 माइनस 2 क्या आएगा, -1। अब 2 माइनस 1 करते हैं तो 1। ये दो को इक्वल है, इक्वल नोट, तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं किया। अब क्या, एसोसिएटिव लॉ को चेक कर लेते हैं। एसोसिएटिव लॉ को सबसे पहले किसी एक एग्जांपल से 1 2 3 ले लेते हैं। तो 1 माइनस 2 माइनस 3, एक ये लेते हैं, दूसरा 1 माइनस 2 माइनस 3, ये क्या इक्वल है, देखते हैं। 1 माइनस 2 क्या होता है, -1 माइनस 3 -4। अब ये क्या है, 2 माइनस 3 -1, 1 माइनस माइनस और +1 यानी 2, यानी इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो ये एसोसिएटिव भी नहीं, यानी कम्यूटेटिव नहीं, एसोसिएटिव नहीं। यानी अगर हम लोग नंबर्स का ऑपरेशन देखेंगे, एडिशन ऑफ नंबर्स, तो ये तो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों को फॉलो कर रहा है, लेकिन सब्सट्रैक्शन ऑफ नंबर्स अगर देखेंगे तो ये ना तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, ना ही एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। और एक चेक करते हैं बात, क्या मान लेते हैं कोई एडिशन, कोई भी ऑपरेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, तो क्या वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा ये जरूरी है, या फिर कम्यूटेटिव लॉ को जो वायोलेट कर दिया तो क्या वो एसोसिएटिव लॉ को वायोलेट कर देगा, देखते हैं। यानी कम्यूटेटिव लॉ कहता है a प्लस बी, बी प्लस ए, तो एसोसिएटिव लॉ में यानी a प्लस बी, यानी मान लेते हैं ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, a प्लस बी प्लस बी, यही ले लेते हैं, नहीं a प्लस बी प्लस ए ले लेते हैं, तो ये, तो क्या ये करेगा a प्लस बी प्लस ए, ये क्या है, a प्लस बी प्लस ए के इक्वल नहीं है, तो a प्लस बी प्लस ए के इक्वल नहीं है, तो यहाँ से भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। यानी इंफॉर्मेशन नहीं निकल के आ रहा है, तो यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव आपस में इंडिपेंडेंट हो गया। यानी ऐसा नहीं है कि कम्यूटेटिव फॉलो कर गया तो हम लोग बोल देंगे जो एसोसिएटिव है हमको सेपरेट चेक करना पड़ेगा, या फिर ऐसा भी नहीं है कि कम्यूटेटिव नहीं फॉलो किया तो हम लोग बोल देंगे सिंपली जो हाँ एसोसिएटिव को भी ये फॉलो नहीं करने वाला है। यानी हमको सेपरेटली चेक करना पड़ेगा, फॉलो कर रहा है तो भी, नहीं कर रहा है तो भी। तो ये तो हमारा नंबर्स में हो गया। अब मैट्रिक्स में हमारा तो मेन टॉपिक तो मैट्रिक्स है, नंबर्स तो हम लोग जानते ही हैं। तो मैट्रिक्स के केस में क्या होगा, मैट्रिक्स सबसे पहले मैट्रिक्स एडिशन कैसे डिफाइंड था, इस पर अगर हम लोग इसको हमारे माइंड में अगर ये कंसेप्ट होगा तो हम लोग इजीली बता सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव या फिर एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं। तो देखो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या था, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम था, यानी A11 A12 2/2 ही लेते हैं, A21 A22 प्लस ऑफ B11 B12 B21 B22, ये क्या हो जाएगा, A11 प्लस B11 A12 B12 A21 B21 A22 B22, ये है।
तो यानी इसमें क्या था, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स था। यानी अगर पार्टिकुलर एलिमेंट पकड़ लें तो पार्टिकुलर एलिमेंट मैट्रिक्स के केस में ए आई जे, इसको मैट्रिक्स सी ले दे देते हैं यहाँ में, इसको मैट्रिक्स सी नाम दे दिए, तो सी आई जे हमारा क्या हो जाएगा, सी आई जे हमारा हो जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे, यही से तो हमारा मैट्रिक्स बनेगा। यानी ये क्या है, इसको अगर फॉलो कर गया यानी क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करना है। इसका मतलब क्या है, एवरी पेयर आई जे और बी आई जे के लिए, एवरी पेयर यानी क्या, सबसे पहले ए प्लस बी कम्यूटेटिव के लिए, एवरी पेयर मैट्रिक्स ए बी के लिए बी प्लस ए होना चाहिए एवरी पेयर के लिए। हाँ, तो यानी सबसे पहले बात तो ये डिफाइंड भी तो किस पेयर पे है, वो तो सर्वोपरि है, वो तो देखना ही पड़ेगा। यानी इसका क्या मतलब, जो दोनों का ऑर्डर सेम होगा, यानी दोनों ये अगर m बाय n है तो ये भी m बाय n ही इसको होना पड़ेगा। तो यही कर रहा है, जो जिसके लिए भी एडिशन डिफाइंड है तो उसमें इक्वल अगर चेक करना है तो क्या लेंगे, एवरी पेयर के लिए, यानी और ये हमारा क्या है, इसका आई जेथ इंट्री यानी सारा एलिमेंट, यानी इसका सारा एलिमेंट इसके सारे एलिमेंट का इक्वल होना चाहिए। तो अब यहाँ पर कंसेप्ट हमारा क्या आ गया, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है, दो को मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, जब इसका आई जेथ कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो, यानी और इसका सबसे पहले ए भी हमारा ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, तो ए प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का एलिमेंट हो जाएगा बी आई जे, ए आई जे प्लस बी आई जे, और बी प्लस ए क्या हो जाएगा, बी आई जे प्लस ऑफ ए आई जे। तो ये क्या कर रहा है, जो ये दो वो इक्वल होगा कब, इफ एंड ओनली इफ ये इक्वल। अब ये क्या है, ये तो एडिशन ऑफ नंबर्स है, यानी किसी भी आई जे को पहले पकड़ लिए तो ये तो हमारा नंबर्स है, यानी नंबर्स चूँकि एडिशन ऑफ नंबर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा था, तो ये तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, इसका मतलब मैट्रिक्स एडिशन। और फिर एसोसिएटिव लॉ सबसे पहले कम्यूटेटिव को एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में। हमारा मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ये था, ये हमारा ए मैट्रिक्स है, ये हमारा बी मैट्रिक्स है। तो और ए प्लस बी एडिशन, हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस बी कैसे डिफाइन था, उसके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड करने के बाद जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा वही हमारा था एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ये हो गया। तो हमको चेक क्या करना है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है या नहीं, यानी ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए है या नहीं। तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये तो मैट्रिक्स होगा, ए प्लस बी एक मैट्रिक्स होगा, बी प्लस ए भी एक मैट्रिक्स होगा, तो यानी ये मैट्रिक्स इक्वल टू ये मैट्रिक्स है या नहीं, ये चेक करना है। तो उसको कैसे चेक करेंगे, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, जब उसके एवरी कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाए। इसका क्या मतलब है, इसके आई वांट टू से दैट A11 यानी अगर ए और बी मैट्रिक्स को अगर मान लेते हैं इक्वल, अगर चेक करना है इक्वल है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे, यानी कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब ये एलिमेंट इक्वल टू इसके, ये एलिमेंट इक्वल टू इसके, ये एलिमेंट इक्वल टू इसके, ये एलिमेंट इक्वल टू इसके होना चाहिए। यानी कोई एक वायलेट कर दिया, कोई एलिमेंट एक वायलेट कर दिया तो कर देंगे जो ये इक्वल नहीं है मैट्रिक्स। वही बात यहाँ पर, इसके हर एलिमेंट उसके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब मान लेते हैं आई जे एथ पोजिशन, यानी नंबर ऑफ रो आई है और नंबर ऑफ रो पोजीशन आई है और कॉलम पोजीशन जे है, तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग हमारा मैट्रिक्स का जो आई जे एथ एंट्री क्या होगा, आई जे एथ एंट्री यानी दो का एडिशन में आई जे एथ एंट्री ये होगा,
और इस केस में ijth एंट्री क्या होगा ये, तो अब ये इक्वल है या नहीं है ये चेक करने पर आ गया, यानी ये चेक करना था, ये रिड्यूस होके ये चेक करना है कि नहीं है, इसमें आ गया। और ये क्या है, ये तो एडिशन ऑफ नंबर्स है, यानी एडिशन ऑफ नंबर्स तो हम लोग अभी तुरंत पढ़े थे, जो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब जो है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा सर्टेनली। ओके डन। तो अब हम लोग एसोसिएटिव लॉ के बारे में क्या कुछ आइडिया इससे लगा सकते हैं। देखो फिर एडिशन अल्टीमेटली यहाँ क्या देखे, अल्टीमेटली मैट्रिक्स एडिशन जो है अल्टीमेटली एडिशन ऑफ नंबर्स में आ गया, और वो भी इजी, यानी कोई मैनिपुलेशन नहीं, यानी इसके ijth एलिमेंट में सिर्फ इसके ijth एलिमेंट का ही कंट्रीब्यूशन है, यानी दूसरे एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इस केस में हम लोग देख लिए। तो अब एसोसिएटिव लॉ के लिए क्या होगा देखते हैं। ए भी यही रहने देते हैं, एडिशन यही है ही। तो एसोसिएटिव लॉ कम्यूटेटिव तो फॉलो करेगा। अब एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा या फिर नहीं करेगा ये चेक करते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ के लिए क्या करना होगा, ए बी सी 3 मैट्रिक्स ले लेंगे और चेक करना होगा ए प्लस बी प्लस सी। अब चूंकि ये हम लोग, अब चलो अभी रहने देते हैं, ए प्लस ऑफ बी प्लस सी है या नहीं है ये चेक करना है। क्वेश्चन मार्क। हाँ तो ये इक्वल है या नहीं ये चेक करना है। तो इक्वल देखते हैं, ए प्लस बी का एलिमेंट क्या होगा इसका, यानी ये भी तो फिर से ये एक मैट्रिक्स होगा, ये भी एक मैट्रिक्स होगा, चूंकि एडिशन ये क्या करता है, सबसे पहले ये दो ये मैट्रिक्स है, यानी ए प्लस बी एक मैट्रिक्स होगा, ए और बी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी का एडिशन है, ये एक मैट्रिक्स होगा, सी एक मैट्रिक्स है, और इसका ये मैट्रिक्स प्लस ये मैट्रिक्स, यानी ये अल्टीमेटली एक मैट्रिक्स आएगा, ये भी एक मैट्रिक्स आ जाएगा सिमिलरली। तो यहाँ से क्या है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स चेक करना है, यानी ये मैट्रिक्स इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स है या नहीं है। इसका मतलब क्या, इसका ijth एलिमेंट इसके ijth एलिमेंट के इक्वल है या नहीं है। तो इसके ijth एलिमेंट किस फॉर्म का होगा, कैसा होगा ये देख लेते हैं, फिर इसका कैसा होगा ये देख लेंगे, उसके बाद चेक कर लेंगे ये दो इक्वल है या नहीं है। तो इसका ijth सबसे पहले ए हमारा ये था, बी हमारा ये था, सिमिलरली सी हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा C11 C12 C21 C22 ऐसे ही हो जाएगा। तो सबसे पहले ए प्लस बी का ijth एलिमेंट क्या होगा, नहीं होल ijth एलिमेंट क्या होगा सबसे पहले इसका, तो सबसे पहले ए प्लस बी लेंगे, तो यानी ए प्लस बी यानी इसका ijth एलिमेंट। और यहाँ पर चूंकि ijth हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो इसका इसके मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो एडिशन से मिल रहा है, एडिशन के रिजल्टेंट ijth एलिमेंट में बाकी एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन नहीं है, बाकी पोजीशन सिर्फ ijth वाले एलिमेंट का ही कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ ijth एलिमेंट किस टाइप का होगा, ए प्लस बी के सेंस में, इसको ऐसे, इसका ijth एलिमेंट क्या होगा, ए आई जे प्लस ऑफ बी आई जे के फॉर्म का, ठीक। और फिर इसका ijth एलिमेंट यानी ओवरऑल मैट्रिक्स का ijth एलिमेंट इस फॉर्म का होगा, यानी पहले इसके ए और बी के ijth एलिमेंट का कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड किए, उसके बाद सी को ऐड किए, और ये हमारा इक्वल होगा या नहीं। अब इसका एलिमेंट किस फॉर्म का होगा, तो ए आई जे प्लस सबसे पहले बी और सी का एडिशन, यानी इसका आई जे एलिमेंट बी आई जे प्लस सी आई जे करेगा। तो अब देखो ये क्या है, ये एक नंबर्स है, तो अब हमको चेक करना है ये जो है इक्वल होगा या नहीं होगा, यानी ये इक्वल होगा या नहीं होगा। इस ये क्या कर रहा है देखो, तो
ए बी सी तीन एलिमेंट है और पहले दो का करें या फिर लास्ट वाले दो का करें, हमको इससे फर्क नहीं पड़ रहा है अगर ये इक्वल होगा तो। यानी हमको चेक क्या करना है कि नंबर्स जो है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है या नहीं, एडिशन ऑफ नंबर्स। तो ये तो हम लोग रिसेंटली पढ़े थे, जो नंबर्स एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है इसका मतलब ये इक्वल होगा, इसका मतलब ये इक्वल होगा। यानी ये इक्वल होगा इसका मतलब क्या है, यानी हर ijth एलिमेंट के लिए ये इक्वल होगा, हर ijth एलिमेंट के लिए ये इक्वल होगा। यानी ये मैट्रिक्स इक्वल हो गया, मैट्रिक्स इक्वल हो गया। तो जब मैट्रिक्स इक्वल हो गया तो हम लोग कह देंगे एसोसिएटिव लॉ को फॉलो हो रहा है। आप लोग ये सबसे पहले फिर से रिवाइज कर देते हैं। तो क्या था, हम लोग ए बी और सी मैट्रिक्स ले लिए, हमको एसोसिएटिव चेक करना है, एसोसिएटिव लॉ को मैट्रिक्स एडिशन फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या किए, तीन एलिमेंट आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिए, यानी कोई तीन एलिमेंट पेयर ले लिए और चेक कर रहे हैं जो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है या नहीं। यानी कोई तीन एलिमेंट लिए और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी है या नहीं। तो ए प्लस बी का इसका ijth एलिमेंट, यानी ये मैट्रिक्स एडिशन है तो इसका हर ijth एलिमेंट के लिए चेक करना है कि ये इक्वल है या नहीं है। तो ijth एलिमेंट, इसका ijth एलिमेंट किस टाइप का होगा, इस टाइप का, और इसका ijth एलिमेंट इस टाइप का होगा। और ये अब आप ये क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, जो ये इस टाइप का कैसे होगा, हाउ डू यू नो दैट इस टाइप का ही होगा, है। तो ये इसके लिए आपको क्या समझना होगा, जो ये क्या कहता है, ये कहता है कि पहले दो मैट्रिक्स का एडिशन, उसके बाद तीसरे का मैट्रिक्स का एडिशन। यानी पहले दो का एडिशन करेंगे तो उसका ijth एलिमेंट क्या होगा, ए आई जे प्लस बी आई जे, और तीसरे का एडिशन करेंगे उसका ijth एलिमेंट ए आई जे। चूंकि हम लोग सिर्फ ijth एलिमेंट पर ही फोकस कर रहे हैं, ये पूरे होल के ijth एलिमेंट के लिए, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो इसका ijth एलिमेंट में सिर्फ इसके ijth एलिमेंट का ही कंट्रीब्यूशन है, बाकी का नहीं है। तो हमको बाकी से लेना देना नहीं है। और फिर कंट्रीब्यूशन है तो कैसा है, सिर्फ दोनों को ऐड कर देंगे, तो वही इसका ijth एलिमेंट में इस कारण से ये होगा। यानी इसका ijth एलिमेंट ये, इसका ijth एलिमेंट ये, तो ये तो इक्वल हो गया। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या शो कर दिए, जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ के साथ साथ एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो कर रहा है। यानी एडिशन ऑफ नंबर्स और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स दोनों का दोनों कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। अब देख लेते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्सट्रैक्शन तो आपको क्या लगता है, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स करेगा? आई थिंक नो। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स अगर देखना है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं, सबसे पहला बात एडिशन क्या है, सब्सट्रैक्शन क्या है, नथिंग बट एडिशन, नथिंग। अब तो यहाँ से ये आप लोग ये कंक्लूड कर लेंगे, चूंकि सब्सट्रैक्शन जो है नथिंग बट एडिशन, तो एडिशन तो कर रहा है तो सब्सट्रैक्शन भी करना चाहिए। लेकिन नहीं, नथिंग बट एडिशन बट सम एक्स्ट्रा थिंग्स, यानी उसके नेगेटिव का एडिशन, तो यानी उसके एलिमेंट पर। और हम लोग देखे थे यानी सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में भी अगर हम लोग जाएंगे तो क्या सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में अगर करते तो क्या हो जाता, नोटिस कीजिएगा, यहाँ माइनस हो जाता, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में यहाँ पर माइनस हो जाता है, यहाँ पर माइनस हो जाता है, और फिर यहाँ क्या होता है, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में यहाँ प्लस की जगह पे माइनस, प्लस की जगह पे माइनस, प्लस की जगह पे माइनस, की जगह पे माइनस। यानी सिमिलरली हम लोग क्या बढ़ सकते थे, जो एडिशन यहाँ कम्यूटेटिव ऑफ मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन चेक करना रिड्यूस होके आ जाता, जो सब्सट्रैक्शन ऑफ नंबर्स कम्यूटेटिव है या नहीं ये चेक करने के इक्विवेलेंट। तो अब हम लोग तो रिसेंटली देख ही चुके हैं, जो ये हमारा जो है सब्सट्रैक्शन ऑफ नंबर्स ना तो कम्यूटेटिविटी को
फॉलो कर रहा है और ना ही एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। यानी यहाँ से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं जो सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स ना तो कम्यूटेटिव को फॉलो करेगा और ना ही एसोसिएटिव को। अब यहाँ आप लोग ये नोटिस मत कर लीजिएगा जो कम्यूटेटिव को नहीं करेगा जो वो एसोसिएटिव को भी नहीं करने वाला है, क्योंकि हम लोग जो एग्जाम्पल अभी तक लिए हैं वो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव को कर रहा है दोनों साथ साथ, नहीं तो दोनों में से कोई नहीं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है, वो हम लोग आगे फर्दर सीखेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।